बात माना या फिर दलित वोट बैंक की सियासत को दरअसल फिर से कैलकुलेट किया गया? दीपक, राहुल गांधी संविधान उठाकर घूमेंगे, इस बात का, इस सवाल का जवाब दिए बगैर कि राजस्थान में, मैं जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जुगल जी से पूछ रही हूँ, इतना ही खौफनाक आंकड़ा दलित अत्याचार का आपके राजस्थान में भी था। 7,000 के आसपास कुछ था। 8,000 मैं पढ़ देती हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं। 8,752। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे वाजपेयी साहब बैठते हैं जिन्होंने इन्हें पिछले लगभग आप कहिए 35 से 40 सालों तक दलितों के नाम पे शासन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी का बहुत नाम लेते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिन्होंने रामविलास पासवान जी का सामान उठा के घर के बाहर फेंक दिया, उन्हीं का ये लोग हनुमान बनने को तैयार हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा दीपक झा, थोड़ा सा प्रतीकात्मक तो से तो बोर हो गई देश की जनता दरअसल। सुनिए अब बात कि भाई अंबेडकर के स्मारक बना दिए, वहां पंच तीर्थ निर्माण कर दिया, संविधान दिवस मना रहे, ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स तो खूब हो गई ना। दलित क्या है, जमीन पर क्या हो रहा है? दलित क्या है? मैं एक बात है, मैं दलित हूं क्योंकि मेरे अंदर बुद्ध का बुद्धत्व है, अंबेडकर का साहस है और कांसीराम का वीरत्व है, तो मैं दलित हूं। दलित इतना महान है। आज की डेट में क्या हो रहा है, स्मृति ईरानी जब हैदराबाद में रोहित वेमुला के ऊपर सवाल उठते हैं तो स्मृति ईरानी उसके ऊपर सवाल उठा देती कि किस जाति का है, दलित है कि भी नहीं है। मधु मिश्रा भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष कहती हैं, जो कल तक तुम्हारे जूते पालिश कर रहे थे आज तुम्हारे सर पर बैठकर राज कर रहे हैं, क्योंकि वो संविधान दलित ने बनाया है। अब उतना आप पीछे जाएंगे दीपक झा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। पीछे कहां जा रहे हैं? पीछे कहां जा रहे हैं? कोट करूंगी 1961 का बयान जवाहरलाल नेहरू का, बड़ा मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मुश्किल नहीं होगी, आप 61 का कोट करिए। मैं कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने बनाया। वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, वैचारिक मतभेदता थी, मन भिन्नता थी, फिर भी सम्मान था उनका, क्योंकि संविधान के अध्यक्ष थे, वो संविधान निर्माण कमेटी के अध्यक्ष थे। इससे ज्यादा क्या होगा? सिंबल मत बनाइए। मैं अंबेडकर साहब निर्वाण प्राप्त कर गए, अंबेडकर साहब निर्वाण प्राप्त कर गए और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, हिंदू धर्म भी छोड़ दिया, वो निर्वाण प्राप्त कर गए। लेकिन क्या कहा? अंबेडकर को जो हथियाने की कोशिश है, राजस्थान का आंकड़ा 8,752, टॉप 2 अक्रॉस द नेशन। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा टॉप 2 है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 12,287 कहता है। जो योगी जी कहते हैं कि दलितों के लिए आपने किया, दलितों के प्रदेश के आप इतने मसीहा हैं। दया शंकर सिंह को आज आपने मंत्री बना रखा है। मायावती का अपमान किया, उन्होंने क्या कहा मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं कह सकता। रविंद्र चौहान महाराष्ट्र के विधायक डोंबिवली के, वो दलितों के लिए अपमान के लिए क्या कहते हैं, दलित स्वरों की औलाद है। ये सारे के सारे ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, सारे के सारे बयान है। मैं कुछ अपनी मन गढ़ंत बातें नहीं करता हूं। और फिर दिक्कत होगी दीपक झा आपको। अंबेडकर स्टेडियम किसने बनाया? संसद भवन में अंबेडकर नहीं दीपक जी, फिर दिक्कत होगी अगर इस तरीके से तलाशेंगे तो। जिस पार्टी के साथ आप खड़े हैं, अखिलेश यादव की पार्टी, 95 का गेस्ट हाउस कांड याद कीजिए। मायावती की बड़ी चिंता हो रही है आपको? बिल्कुल हो रही है। अखिलेश यादव जिनके साथ खड़े हैं, मुलायम सिंह यादव के गुंडे गेस्ट हाउस पहुंचे थे और मायावती के साथ किस तरह की चीजें हुई थी, सालों तक, दशकों तक कोई संबंध नहीं था 2019 के कोलिएशन से पहले, गठबंधन से पहले। देखिए, मायावती जी के साथ हुआ, पूरे पार्टियों ने, पूरे देश ने, सबने उस पर आक्रोश व्यक्त किया। अखिलेश यादव जी ने भी उनसे माफी मांगी, तभी जाके गठबंधन हुआ। ये बात आप मानते हैं? माफी मांगा उन्होंने, बातचीत हुई, आपस में दोस्ती भी हो गई। बात ये नहीं है कि मायावती जी और अखिलेश का और मुलायम सिंह का रिश्ता क्या है। बात यह है कि जो आज सत्ता में सत्ताधीश बने बैठे हुए मठाधीश लोग, वो जिनके नाम पे वोट मांगते हैं, जिनके जाके पैर धोते हैं, रात में उनको जाके गाली देते। सावित्री बाई फुले जो बहराइच की सांसद थी, उन्होंने क्या कहा कि आप हमारे दलितों के घर पे क्यों आते हो खाना खाने, बाहर से आप कैटरिंग करा के लेके आते हो। नहीं, राजस्थान के आंकड़ों पर दीपक जी, राजस्थान के आंकड़ों पे आप उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पे क्यों नहीं बात करती? मध्य प्रदेश के आंकड़ों पे बात क्यों नहीं करती? मतलब मैं पिछले आधा घंटे से उत्तर प्रदेश के और देश के आंकड़ों पर बात कर रही हूँ। दीपक जी राजस्थान पर बचते दिखेंगे आप? मैं बिल्कुल राजस्थान पे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। बिहार में किसका राज्य है? इनका है, वाजपेयी साहब का, भाजपा से है। राजस्थान पर आइए ना दीपक झा। कर्नाटक में किसका था 2022 से पहले? इनका था। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा में किसका था, गुजरात में किसका था, केरला से। आइए ना राजस्थान पर। आंकड़े मेरे पास भी हैं, मैं तो कह रहा हूं। राजस्थान सरकार बनी होगी कांग्रेस की, बगैर दलितों के सपोर्ट के नहीं बनी होगी।
मैं कह रहा दलितों हूं ने कि वोट दिया होगा दलितों पे और जहां उन्हीं के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। बिल्कुल, उसके लिए मैं कहता हूं कि हमारी सरकारों ने दलितों के लिए जितना काम किया है, शायद आज के इतिहास में आप उठा लीजिए किसने किया। मोदी जी कोई ऐसी योजना लेकर आए जो दलितों के लिए हो? इंदिरा आवास योजना हमने लेकर आया दलितों के लिए, भूमि सुधार योजना हमने लेकर आया दलितों के लिए, अंबेडकर छात्रावास योजना चलाया हमने दलितों के लिए। और जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे मैं किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हूं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आरक्षण दिया। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि जो वंचित वर्ग है उसके किसी लिए भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हूं मैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय का गठन भी किया हमारी सरकारों ने किया, कांग्रेस ने किया। मोदी जी ने ऐसा कुछ किया हो, योगी जी ने कुछ किया हो, उस पर आप इनसे सवाल करिए। इनके पास तो कुछ है नहीं बताने के लिए। हमने अच्छा किया तो उसके लिए हम क्रेडिट भी ले, जो हमारे शासनकाल में अगर गलत हुआ दलितों के साथ उसके लिए हम माफी भी मांगने को तैयार है। तो बात ये नहीं कि दलित तो राजस्थान के लिए आज दीपक झा माफी मांगेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की तुलना में राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 80। राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 25। उत्तर प्रदेश में अगर 15,000 मामले हैं और आधे राजस्थान में हैं तो प्रतिशत आपका ज्यादा हुआ ना दीपक झा। देखिए यहाँ पे वाजपेयी साहब वकील बैठे हुए, इन्होंने क्या बोला इसको क्राइम के हिसाब से देखिए। मैं कहता हूं SC/ST एक्ट कौन लेकर आया? जरा बताइए, पूछिए देश से, देश को बताइए कि SC/ST कानून की जरूरत क्यों पड़ी इस देश में? क्योंकि दलितों पर अत्याचार हो रहे थे। और कौन कर रहे थे? यही लोग कर रहे थे जो दलित के नाम पे सत्ता की मलाई खा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, जिनका अपना कोई स्टैंड ही नहीं था, जिनको तब तो कांग्रेस की सरकारें थी देश भर में दीपक झा। 1989 में VP सिंह की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की, आप ही के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, छोड़कर इधर आए बोफोर्स घोटाले के आरोप में सरकार उनकी बनी। खैर, लेकिन प्रियंका अब एक बात और बता देता हूं, 10 सेकंड दे दीजिएगा। कहिए ना जल्दी से, मेरे पास अभी लेटेस्ट 2024 7 दिसंबर की घटना है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक हैं योगेश वर्मा, एक ठाकुर समुदाय का योगी आदित्यनाथ की जाति के जाके उनको थप्पड़ मारता है सरेआम, बार काउंसिल का अध्यक्ष, और उसके खिलाफ FIR तक नहीं होती है। आज तक FIR नहीं हुई है। FIR नहीं होती क्या है। कहेंगे आप? बताइए ना, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, और फिर FIR नहीं करते क्योंकि विधायक वर्मा जाति से था, किसी और ने